हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना कि हीट वेव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हीट वेव का शिकार होकर बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हीट वेव क्या होती है, हीट वेव से कैसे बचना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। 7 ऐसे टिप्स देंगे जिसमें आप हीट वेव से बच सकते हैं और अगर हीट वेव से आप के शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को बताएंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्किप ना करें। मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि हीट वेव क्या होता है। तो हीट वेव का एक क्राइटेरिया है, यानी कि कैसा है कि अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो उसका टेम्परेचर अगर 7 डिग्री 4.5 से 6.5 डिग्री अगर बढ़ जाता है तब उसको हीट वेव कहते हैं। अगर उसका टेम्परेचर 7.5 से 8.5 डिग्री बढ़ जाता है तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। ठीक है, किसी भी एरिया में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप माउंटेन्स में रहते हैं यानी कि पहाड़ों में, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि पहाड़ों में 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है और अगर आप प्लेन लैंड में रहते हैं तो प्लेन लैंड में 40 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अब हम बताएंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। ठीक है, ये एक सेंटीग्रेड का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब इससे ज़्यादा बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, साइंस में इसे कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आपकी बॉडी स्वेट सेक्रेट करेगी और कूल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी कूल डाउन हो जाएगी थर्मो रेगुलेशन से और उसका मैकेनिज्म बना रहेगा। बट कहाँ तक कूल डाउन करेगी बॉडी, कहाँ तक स्वेट सेक्रेट करेगी, एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे बॉडी के वाइटल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, चक्कर आता है और आप गिर सकते हैं। अब देखेंगे हम, ये तो समझ लिया कि हीट वेव क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जो हीट वेव है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो हीट वेव में कैसा होगा, आपको चक्कर आएगा। ठीक है, आंखों के सामने धुंधलापन आने लगेगा, आपका बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, आपको आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, धड़धड़पन बढ़ जाएगा। ऐसे समय में वाइटल फंक्शंस आपके डिक्रीज हो जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, घबराहट हो जाएगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, चेहरे पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी और आप चक्कर आके गिर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रोक के शिकार होने के। इसमें हीट स्ट्रोक में हार्ट अटैक के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आपको नॉर्मल टिप्स दूंगा डे टू डे लाइफ में, अगर आप आजमाते इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप हीट वेव के शिकार नहीं हो पाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि आपको ठंडे स्थान पर ही रहना है ज़्यादातर। बट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग क्लास है, 40% लोग वर्किंग क्लास है, उन्हें काम करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा सा लाइट और हल्के कपड़े पहनना है, ढीले कपड़े पहनना है। हमेशा पानी की बॉटल कैरी करनी है ताकि आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहे। जैसे ही आपके बॉडी में, शरीर में पानी की कमी हो, एक्सेस स्वेटिंग होगी, तो आप उसको, उस फ्लूइड को रिप्लेस कर दे। और कुछ टाइम के लिए आप छाँव में, यानी कि धूप से निकल के छाँव में थोड़ा टाइम बैठे ताकि आपकी बॉडी का मैकेनिज्म एकदम नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी या पानी से रिलेटेड जूसेस पिए तो आप डिहाइड्रेट नहीं होंगे। ठीक है, और आपका नॉर्मल मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेगा। और आप हमेशा जब भी बाहर निकले तो आप अपने सिर और चेहरे को ढक के निकले ताकि जल्द से जल्द आपके ब्रेन का टेम्परेचर ना गिरे। ठीक है, बेसिकली कैसा है, टेम्परेचर यहाँ से या एक्जिला से बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी गिरता है। ठीक है, और हमेशा ताज़े फ्रूट्स खाएं, स्पाइसी ऑयली बिल्कुल भी ना खाएं समर सीजन में, तो भी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहला जो है, इसमें हमें देखना है कि हमेशा हमें पानी पीते रहना है। पानी से जुड़े कुछ और भी चीज़ है, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, छाछ है, ये सारी शिकंजी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं तो आप हीट वेव से बचेंगे।
मैक्स टू मैक्स 5 से 6 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना ही है, इससे कम आप पीना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसको हल्के पहने, ठीक है, बहुत लाइट लाइट कपड़े पहने और लूज पहने, लाइट कलर्स के कपड़े पहने, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डार्क क्लोथ्स पहन के बाहर निकलेंगे तो निश्चित ही ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी पे हैम्पर होगी, बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और इंटरनल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है कि दोपहर में आपको बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि 12 से जो 3 का स्लॉट होता है ये एकदम पीक आवर होता है। इसमें अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही आप बाहर निकले, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर ना निकले या आपके एयर कंडीशनर कार्स हैं तो आप निकल सकते हैं। अदर देन दिस आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलिए, तो आप हीट वेव से बच जाएंगे। दूसरा है कि आप जब भी बाहर निकले तो अपना सर और चेहरा ढक कर ही निकले, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, आपका सर जब गर्म होगा तो बॉडी के सारे सिस्टम धीरे धीरे लो होने लगेंगे, शुगर लो होने लगेगी और आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आप अपने चेहरे को स्कार्फ से ढक कर चले। नेक्स्ट जो है वो है कि हल्के और ताज़े फलों को ज़रूर खाएं, यानी कि वेजिटेबल्स, यानी कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं और भाजी जो हरे पत्ते की भाजी है या फिर किसी भी ताज़ी भाजी का सेवन कर रहे हैं तो आप इस हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं होंगे। अगर आप बहुत भारी मात्रा में चिकन, मटन, नॉन वेज ऐसी सारी चीज़ें खा रहे हैं ऑयली, स्पाइसी, तो फिर निश्चित ही रूप से आपका इंटरनल बॉडी पहले से हीटेड है और हीट जनरेट होगा और आप बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि हमेशा आप ठंडे स्थान पर रहिए, ऐसे स्थान को चूज़ कर लीजिए कि जहाँ पे ठंडक हो, वहाँ पे आप काम कर सके। मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द लोग वर्किंग क्लास है इंडिया में, बट फिर भी ऐसी जगह पे काम करके थोड़ा इंटरवल पे रेस्ट ले ताकि इस बीमारी से बच सके और हीट स्ट्रोक आपको अफेक्ट ना करे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाय, अल्कोहल यानी कि अगर आप ड्रिंक, बियर या विस्की, वाइन ये सब लेते हैं तो इस चीज़ों को, कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें कंटेंट होता है कैफ़ीन। अब कैफ़ीन क्या करता है, ये आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है। तो पहले से ही गर्मी है और डिहाइड्रेशन करने वाले अगर आप चाय, कॉफ़ी या वाइन, विस्की ले रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी और हिंडर होगी और आप बीमार बहुत जल्दी पड़ सकते हैं। मैंने आपको 7 टिप्स बताए हैं, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और 7 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप हीट स्ट्रोक का शिकार जल्दी नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला होगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नई बीमारी के बारे में। टिल देन के लिए टेक केयर।